तुमने ट्यूटोरियल्स देख लिया, फिर भी तुम्हारा मिक्स खराब क्यों साउंड करता है? क्योंकि तुम्हें मिक्सिंग में नहीं आती है। जोक्स अपार्ट, पॉइंट नंबर 1, ट्यूटोरियल्स इज नॉट इक्वल्स टू स्किल। लोग कॉपी करते हैं, समझते नहीं। आप क्या करते हो कि कहीं से कोई प्रीसेट डाउनलोड कर लिया, किसी इंजीनियर का वोकल चेन डाउनलोड कर लिया और उसको अपने वोकल में डाल दिया। चीजें ऐसे काम नहीं करती। सबकी अपनी स्किल होती है, सबकी अपनी प्रैक्टिस होती है, सबको अपना साउंड समझने का तरीका होता है। हर वॉइस अलग होती है, हर आर्टिस्ट की जो वोकल टेक्सचर होती है वो अलग होती है, उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। सबकी फ्रीक्वेंसी रेंजेस अलग होती हैं। किसी का बेस ज्यादा होता है, किसी का ट्रेवल ज्यादा होता है, कोई बहुत पतला गाता है, कोई बहुत बैलेंस गाता है, किसी ने बहुत अच्छा रियाज किया होता है। तो उस हिसाब से अपने को मिक्सिंग करनी होती है। पॉइंट नंबर 2, रॉन्ग रिकॉर्डिंग, जिसमें आता है अनट्रीटेड रूम, जो कि मेरा है अभी, बट हो जाएगा ट्रीट। आप सब्सक्राइब करोगे, पैसे आएंगे तो करवा लेंगे अपन ट्रीट। दूसरी है माइक टेक्निक। जैसे ही मेरे सामने माइक रखा हुआ है, अभी तो मैं बैठा हुआ हूँ, बट कुछ लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे या फिर इसको ऐसे कर देंगे। सही टेक्निक क्या है? इसको ऐसे करो, तब जाके आपका अच्छा साउंड है। जोक्स अपार्ट, सही टेक्निक यही है, इसको सामने रखो, इतना दूर नहीं जाना है, इतना पास आना है अगर बहुत ज्यादा फील देनी है तो। अदरवाइज मीडियम डिस्टेंस, गली बॉय, ठीक है, उतना भी नहीं बट थोड़ा मीडियम अंदाजे से, जिसमें गेन वगैरह अच्छे से एडजस्ट कर लो और रिकॉर्डिंग बढ़िया हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद ओवर प्रोसेसिंग, ये तो यार इतनी होती है ना कि 1 से 2 साल जब नई नई मिक्सिंग कोई सीख रहा होता है, नया नया मिक्सिंग इंजीनियर होता है ना, तो वो क्या करता है कि कोई गाना मिला, फॉर एग्जांपल ये है गाना, ये मैंने डमी रिकॉर्ड करके रखी है आप लोगों के लिए, देखो। अब इसमें मैं क्या करूँगा, ये डाल दिया मैंने इसका क्लीन वोकल मिक्स, कुछ भी है प्रीसेट इसमें, मुझे कुछ नहीं पता। अब देखते कैसा साउंड कर रहा है। ये बिफोर साउंड कर रहा है। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, अब अभी आफ्टर साउंड कर रहा है। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धर। क्या है ये? क्या है वो? व्हाट इज दिस बिहेवियर? मतलब क्या है ये? क्या समझूं मैं इसको? रिवर्ब थोड़ा बढ़ाओ, आँखों से तूने, ये करो इसको। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये, देखा, सिर्फ इसको यहाँ से कम कर देंगे। आँखों से तूने ये, बहुत ही बेकार किया इसने, बहुत ही बेकार। मैं क्या करूँगा, इसको रीसेट टू डिफॉल्ट, इसको कर दूंगा रीसेट। आँखों से, अब बेसिक करूँगा बहुत, इसको कर दिया हमने कट, रो कट कर दिया, यहाँ से लो कट कर दिया भाई साहब, ठीक है, कर दिया। सुन के आँखों से तूने, कम से कम यहाँ तक तो आ ही रहा है, क्लिक कर दी। अब यहाँ पर एक फ्रिक्वेंसी ढूंढ के डाउन कर दिया। दिल ये दीवाना, बेटर। यहाँ पर मैं ऑटो ट्यून वगैरह कुछ लगा दूंगा, तो थोड़ा सा बेटर साउंड करने लगेगा। लगा देता हूँ आप लोगों के लिए सिर्फ, मुझे इसकी की नहीं पता, तो ऐसे ही समझो कि ये सेटिंग करके और कुछ भी लगा दूंगा। मान लो सी प्रोमेटिक ही लगा दिया। आँखों तूने ये क्या कह दिया, दिल ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा, तन्हाई में हम मिले इस तरह। कर रहा है थोड़ा तो बेटर साउंड कर रहा है एटलीस्ट, ठीक है, वो है। अब अपन लोग बहुत सारे प्लगइन डाल देते हैं ना, बहुत मड़ी साउंड करने लगता है कि इस प्लगइन का क्या काम है अपने को पता नहीं, अपन डाल देते हैं, बता से एडजस्ट नहीं करना, कुछ नहीं, बस अच्छा साउंड करने लगे। अरे ऐसे कुछ नहीं होता, अच्छा साउंड करने लगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 आता है, नो रेफरेंस ट्रैक। बेसिकली क्या होता है कि हम बिना कंपेयर किए मिक्स कर रहे थे। जनरली हमको क्या करना चाहिए कि हम किसी भी जॉनर का गाना, कोई भी गाना अगर मिक्स कर रहे हैं तो उससे मिलता जुलता गाना, या हमारे माइंड में कोई साउंड होनी चाहिए कि ऐसा हमको बनाना है। इंडस्ट्री लेवल कोई रिलीज गाना है, बहुत अच्छा गाना है, उसी जॉनर का है जिस जॉनर के गाने को आप मिक्स कर रहे हो, तो वो रेफरेंस में रखो साथ में, उसको सुनो, उसकी साउंड कैसी है, उसकी किक और बेस को कैसे ट्रीट किया गया है, उसके लो एंड को कैसा ट्रीट किया गया, उसके हाई एंड को कैसा ट्रीट किया गया, वोकल को कितना ऊपर नीचे रखा गया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखो डेफिनेटली, बट उससे 80 to 90% सिमिलर तो आपको रखना ही पड़ेगा, सो दैट वो एक प्रोफेशनल लेवल पे आ जाए। उसके बाद आपकी 10-20% क्रिएटिविटी है कि आप उसको किसी अलग लेवल पे ले जाना चाहते हो, या बहुत कुछ अच्छा ही कर दो, ठीक है, तो वैसा रहता, तो वो करो। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे वोकल्स को भी ट्रीट करके फिक्स करके उसमें डिफरेंस दिखा सकता हूँ। तो अगर आपको वोकल्स भेजिए अपनी, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का मिल जाएगा,
जस्ट साउंड करके है इंस्टाग्राम पे अकाउंट, तो आप वहाँ पर डीएम कर सकते हो, भेज सकते हो। नीचे में आपको मेल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो मेल भी कर सकते हो, और जैसे आपकी मर्ज़ी है, दोनों में से आप कहीं भी भेज सकते हैं मुझे। और अगर आप एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हो तो डीएम करो, साथ में काम करते हैं। बहुत रीज़नेबल रेट पर काम करूँगा आपके साथ, और बहुत ही प्रोफेशनल काम करूँगा। कोई वो नहीं कि यार 200-500 रुपये मिक्सिंग कर दी वो। देखो आपको भी पता है कि अगर तुम्हें कोई मिक्सिंग कर रहा है, या तो उसको आती नहीं है, या तो वो अभी शुरू कर रहा है, ठीक है। तो इट्स नॉट अबाउट मनी all the time. It's also about the quality of product which we deliver as an audio engineer, as an sound engineer, as an service provider as well. तो हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे चीज़ों को, और क्वालिटी पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे, और इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे कि इंडस्ट्री में अभी क्या चल रहा है, उस हिसाब से भी अपने गाने को बनाएंगे। तो बस बैठो मत, डीएम करो, और करते हैं कुछ। वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।